हेलो। अब हम एक और डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फुल फ्लैश क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें अगेन हम सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? मिसेस रीटा चौधरी एंड मिस शोभा आर पार्टनर्स इन द फर्म। मिसेस रीटा चौधरी, सेकंड पार्टनर कौन है? मिस शोभा। ये दो पार्टनर्स हैं इन अ फर्म फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल है। ऑन 1 जनवरी 2022 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। हमें बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है? सन्ड्री क्रेडिटर 75,000 के, बिल्स पेबल 30,000 का, मिस्टर चौधरी लोन 15,000, यानी जो मिस्टर चौधरी का लोन है वो इनके हस्बैंड का, यानी दैट इज आउटसाइडर फॉर अ फर्म। नेक्स्ट हमें दिया है, नेक्स्ट हमें रिजर्व फंड दिया, फिर हमें मिसेस रीटा चौधरी की कैपिटल दिया, मिस शोभा की कैपिटल दिया, बैंक दिया, एसेट साइड में स्टॉक दिए हैं, बुक डेट्स दिए हैं, प्रोविजन दिए हैं, प्लांट एंड मशीनरी दिए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग दी है। नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है? द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन डेट गिवन अबव, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। Mrs. Rita Chaudhary undertook to pay Mr. Chaudhary's loan and took over 50% of stock at discount. बुक डेट्स दिए हैं, उनका रियलाइजेशन अमाउंट दिया, सन्ड्री क्रेडिट्स का पेमेंट अमाउंट दिया, प्लांट एंड मशीनरी दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, रीटा चौधरी टुक ओवर गुडविल दिया और रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने एसेट्स को ट्रांसफर। एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास है टू स्टॉक, दैट विल बी ऑफ 75,000। अब देखो नेक्स्ट हमें बुक डेट्स दिए हैं और इसके अगेंस्ट एक प्रोविजन भी दी है। हम क्या करेंगे? हम बुक डेट्स का टोटल अमाउंट इधर ट्रांसफर कर देंगे, जो इसके अगेंस्ट हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज 6,000। नेक्स्ट हमें प्लांट एंड मशीनरी दी है, टू प्लांट एंड मशीनरी, उसका अमाउंट है 45,000। नेक्स्ट हमें दिया टू लैंड एंड बिल्डिंग, उसका अमाउंट हमें गिवन है 48,000। हम क्रेडिट साइड पे अपनी लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, दैट इज ऑफ 75,000। नेक्स्ट बिल्स पेएबल, बाय बिल्स पेएबल 30,000। नेक्स्ट हमें मिस्टर चौधरी का लोन दिया है, हम मिस्टर चौधरी का लोन ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, बाय मिस्टर चौधरीज लोन, दैट इज 15,000। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? रिजर्व फंड, वो ट्रांसफर नहीं होगा। देन हमें कैपिटल्स दिए, वो भी ट्रांसफर नहीं होंगी। अब हम अपनी इंफॉर्मेशन में चेक करते हैं हमें क्या ये एसेट्स कैसे रियलाइज हुए हैं, लायबिलिटीज की कैसे पेमेंट की गई है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? मिसेस रीटा चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरीज लोन, यानी मिस्टर चौधरी का लोन कितना था? 15,000 का। ये लायबिलिटी किसने अज्यूम कर ली? उनकी वाइफ मिसेस रीटा चौधरी ने। इधर आ जाएगा टू मिसेस रीटा कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लोन टेकन ओवर, दैट इज ऑफ 15,000। नेक्स्ट हमें दिया है एंड टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%। मिसेस रीटा ने स्टॉक भी टेक ओवर कर लिया। बेसिकली जो स्टॉक है उसकी एंट्री हम यहां पे नहीं शो करेंगे, उसकी एंट्री हम इस साइड पे शो करेंगे, बाय मिसेस रीटास कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में स्टॉक। देखो उन्होंने क्या है
50% स्टॉक को 20% डिस्काउंट पे टेक ओवर किया। देखो टोटल स्टॉक कितने का है, 75,000 का, उसका 50%, सबसे पहले 75,000 का 50% आया 37,500, उसको 20% डिस्काउंट में, यानी इससे 20% अगर हमने माइनस कर दिया तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 30,000। सो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बुक डेट्स रियलाइज्ड। अब हम डालेंगे जो हमारे पास पैसा आया एसेट्स को सेल करके, यानी बाय बैंक अकाउंट। सबसे पहले जो बुक डेट्स हैं उससे हमें कितना पैसा आया है, दैट इज 54,000, और उन्होंने कहा एंड बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। देखो यहाँ पे इसकी वर्किंग करते हैं, स्टॉक हमारे पास 75,000 का था, उसमें से 50% तो मिसेस रीटा ने टेक ओवर कर लिया, यानी 37,500 का, जो बैलेंस रह गया 37,500 का उसको सेल किया, उसमें 30% प्रॉफिट ऐड करके। अगर हम 37,500 में 30% प्रॉफिट ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू आएगी 48,750। सो यहाँ पे आ गया स्टॉक इज इक्वल टू 48,750। नेक्स्ट कह रहे हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब हम अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स की पेमेंट दे रहे हैं, सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, और ये भी पेमेंट 10% डिस्काउंट पे दिया। सो 75,000 से हम 10% माइनस कर देंगे, दैट विल कम अराउंड 67,500। नेक्स्ट वो कह रहे हैं बिल्स पेएबल वर पेड इन फुल, यानी 30,000 के 30,000 बिल पेएबल पे कर दिए गए हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75,000, यानी प्लांट एंड मशीनरी से हमें 75,000 आया, एंड लैंड एंड बिल्डिंग 120, और लैंड एंड बिल्डिंग से 1,20,000। नेक्स्ट वो कह रही है मिसिस रीटा चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000। अब मिसिस रीटा ने गुडविल भी टेक ओवर किया, उसकी एंट्री भी सिमिलर आ जाएगी बाय मिसिस रीटास कैपिटल, ब्रैकेट में आप गुडविल कर दो, क्योंकि गुडविल एक एसेट है, एसेट की रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे होती है 30,000। नेक्स्ट वो कह रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ 5250, सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे इधर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5250। सो अब हम इसका कर लेते हैं टोटल, हमने हर चीज की एडजस्टमेंट कर दी, सो दैट विल बी 67,500 प्लस 30,000 प्लस 5250, ये आ जाएगा 1,02,750। इधर हम एसेट्स का टोटल कर लेते हैं 54,000, 48,750 प्लस 75,000 प्लस 1,20,000, इट विल बी 2,97,750। सो अगेन हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, सो हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड का कर लेते हैं टोटल, इसका टोटल आ जाएगा 6,000 प्लस 75,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 2,97,750 प्लस 30,000, that is 4,83,750। सो इधर भी 4,83,750। क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं हम, 75,000 प्लस 60,000 66,000 प्लस 45,000 प्लस 48,000 प्लस 15,000 प्लस 1,02,750, यानी इधर का टोटल बनता है 3,51,750। सो क्रेडिट साइड के टोटल से हम जब डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है प्रॉफिट की, दैट इज 1,32,000। सो 1,32,000 का प्रॉफिट आ गया, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है मिसेस रीटा चौधरी एंड मिस शोभा, सो इनका इक्वली इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 66,000 66,000। इससे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, हमें रीटा शोभा पर्टिकुलर्स
रीटा एंड शोभा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सबसे पहले हम कैपिटल बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट के जितने भी कैपिटल अकाउंट्स के हमें बैलेंस गिवन है उनको ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रीटा का 90,000, शोभा का 30,000। उसके बाद लायबिलिटी साइड पे हमें एक रिजर्व फंड गिवन है, सो उसको ट्रांसफर कर देते हैं बाय रिजर्व फंड। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, रिजर्व फंड की वैल्यू 24,000 है, सो 24,000 को 2 से डिवाइड करके 12,000। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे अपना रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले तो मिसेस रीटा ने अगर हम उसकी क्रेडिट साइड चेक करें, मिसेस रीटा ने स्टॉक को टेक ओवर किया था, सो उसकी एंट्री आ जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक टेकन ओवर रीटा के अकाउंट में 30,000 क्या, मिसेस रीटा ने गुडविल को रियलाइज किया था। हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट अगर चेक करें, अगर हम अपनी पहले डेबिट साइड चेक करें तो यहाँ पे कोई भी कैपिटल की एंट्री नहीं है। क्रेडिट साइड पे हमने मिसेस रीटा की स्टॉक की डाल दी। नेक्स्ट उसके बाद गुडविल की दी हुई है 30,000 की टू रियलाइजेशन अकाउंट। गुडविल ये भी रीटा ने टेक ओवर की थी 30,000 की। उसके बाद हमें जो प्रॉफिट है रियलाइजेशन का, यहां पे एक मिसेस रीटा ने लोन भी अपने हस्बैंड का टेक ओवर किया था, वो भी आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रीटा के अकाउंट में 15,000 और उसके बाद बाय रियलाइजेशन जो प्रॉफिट आया है दैट इज ऑफ 66,000 ईच। हमने सभी एंट्रीज अपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। अब हमने कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का 90,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 66,000 दैट इज 1,83,000। सिमिलरली डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड माइनस कर दें, 30 and 30 60 माइनस 60 दैट इज 1,23,000 की हम पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। अब हम करते हैं शोभा का टोटल 30,000 प्लस 12,000 प्लस 66,000 दैट इज 1,08,000। सिमिलरली इधर भी आ गया 1,08,000 और यही 1,08,000 की पेमेंट हो जाएगी। इससे हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे अपना बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का फॉर्मेट डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे अपना रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक की कौन कौन सी एंट्री है, हमें लाइबिलिटीज की पेमेंट की है 1,02,750 की, उसकी डाल देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज 1,02,750। ठीक है। नेक्स्ट हमने एसेट्स रियलाइज किए हैं डेट इज ऑफ 2,97,750 2,97,750 टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स। अब हम अपना कैपिटल अकाउंट चेक करते हैं, यानी बाय रीटास कैपिटल दैट इज ऑफ 1,23,000 बाय शोभास कैपिटल दैट इज 1,08,000। अब हम इनका करते हैं टोटल। डेबिट साइड का आ जाएगा 36,000 2,97,750 3,33,750। क्रेडिट साइड का टोटल 1,02,750 प्लस 1,23,000 प्लस 1,08,000 3,33,750। इससे हमारा बैंक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया और ये टैली करता है, इससे ये प्रूव हो गया हमारा सम फुल फ्लैश बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू।